प्रदेश में भले ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार हो, लेकिन नीमच के जिला कांग्रेस दफ्तर गांधी भवन की बकाया 29 लाख रुपए लीज एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इस मामले में नीमच नगर पालिका ने जिला कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे बकाया लीज की राशि तत्काल जमा करवाए। इस नोटिस के जारी होने के बाद भाजपा को मुद्दा मिल गया है। अब भाजपा नेता कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। वे कह रही है, नीमच में केवल हमारी ही लीज नहीं, सैकड़ों लोगों की बकाया है। अभी हमने लीज की पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया है। हमें लगता है कि गणना में नगर पालिका ने त्रुटि कर दी है। पुनर्गणना के बाद जो राशि निकलेगी उसे कांग्रेस पार्टी के लोग चंदा करके जमा करवाएंगे। गांधी भवन की लीज समाप्त हो चुकी है और उसका सूचना पत्र नगर पालिका द्वारा प्रेषित किया गया था कि आप ये लीज की राशि जमा कराएं, जो लगभग 29-30 लाख रुपए हैं, और उन्होंने वो राशि जमा नहीं कराई और न ही लीज नवीनीकरण कराया है। यदि लंबे समय तक किसी भूमि का लीज नवीनीकरण नहीं किया जाता है या वो रुचि नहीं लेता है, राशि नगर पालिका कोष में नहीं जमा कराता है, तो नगर पालिका उसका लीज को समाप्त करके और अपना आधिपत्य प्राप्त कर सकती है। इसमें कांग्रेस और भाजपा का कोई विषय नहीं है। ऐसे और भी प्रकरण हैं। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि गोमाबाई नेत्रालय जिसकी लीज समाप्त हो गई, उनको सूचना पत्र दिया गया है कि आप लीज नवीनीकरण कराएं। पाटीदार छात्रावास, उसको सूचना पत्र दिया गया है कि आप लीज नवीनीकरण कराएं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनकी लीज समाप्त हुई है, उनको सूचना पत्र जारी किया है। नगर पालिका का ये काम है कि जो भूमि लीज पे दी गई है, अगर समय पे लीज नवीनीकरण नहीं होता है तो पत्र जारी करती है। और अगर जो संबंधित पक्ष है लंबे समय तक नगर पालिका के पत्रों की अवहेलना करता है और लीज नवीनीकरण नहीं कराता है, तो नगर पालिका को ये अधिकार है कि उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त करें। अब इसका जवाब तो नगर पालिका के अधिकारी और वर्तमान में जो प्रशासक बैठे हैं वो ही दे सकते हैं कि वो किस तरह से निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। और जिस तरह से सभी के साथ, सभी लीजधारियों के साथ नगर पालिका का जो व्यवहार होता है वो गांधी भवन के लिए भी होना चाहिए। देखिए, गांधी भवन अकेला नहीं है जिसकी लीज बाकी है। शहर में जवाहर नगर है, शास्त्री नगर है, ऐसे कई कॉलोनी है जिनकी लीज भी काफ़ी समय से समाप्त हो चुकी है, 30 साल से समाप्त हो चुकी है। परंतु उस मामले को नगर पालिका ने नहीं उठाया। उसको राज्य स्तर पर उठाकर उसकी लीज का नवीनीकरण करना चाहिए था। हम तो गांधी भवन की लीज बाकी है तो जमा कराने को तैयार हैं, परंतु दुर्भावनावश हमें लीज की जो राशि बताई गई है, जो नोटिस मिला है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने वकील के माध्यम से नगर पालिका को सूचित कर दिया है और आग्रह किया है कि कृपया ये राशि का पुनर्गणना करें और जो यथा राशि होगी, सही राशि होगी, उसको जमा कराने के लिए हम तैयार हैं। लगभग 29-30 लाख की राशि बकाया है और उसके लिए हम जमा कराने को तैयार हैं। लीज नवीनीकरण होगी, बिल्कुल निश्चित होगी। और हम कांग्रेस जनों से, हमारे पदाधिकारियों से, हम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उन सब से पैसा एकत्रित करके लीज जमा कराएंगे। देखिए, लीज मैंने जैसा अभी निवेदन किया है कि केवल कांग्रेस कार्यालय की ही लीज बाकी नहीं है, पूरे शहर में हजारों ऐसे भवन हैं जिनकी लीज बाकी है। और रही बात कांग्रेस सरकार के टाइम लीज बाकी है, तो ये तो एक पारदर्शिता है कि हम केवल मतलब शहर के दूसरे भवनों की बाकी है तो कांग्रेस भवन की बाकी है और हम लीज जमा कराने को तैयार हैं। हम मना तो नहीं कर रहे हैं इसके लिए। और शासन से और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने इसके लिए जानकारी भेज रखी। देखिए, कांग्रेस कार्यालय, गांधी भवन और तपोभूमि के स्टेटस में काफ़ी फ़र्क है। इसमें हम केवल ये डिफ़ॉल्टर हैं कि हम लीज नहीं जमा करा पाए, जबकि तपोभूमि का स्टेटस ही अभी तक क्लियर नहीं है, टाइटल ही क्लियर नहीं है। तो उसमें और उसमें बहुत अंतर है। केवल हमारी गलती है कि लीज की राशि काफ़ी समय से बाकी है और जमा नहीं करा पाए, और हम बिल्कुल जल्दी से जल्दी जमा करा देंगे इसको। काफ़ी टाइम से इनकी लीज बकाया है, उसके संबंध में हमने इनको पहले सूचित किया था। उसके आधार पर शासन में इसके गई थी, शासन ने हमसे प्रतिवेदन मांगा था और इनका यह था कि उसमें लीज़ की कहीं से माफ़ी हो जाए, लेकिन नगर पालिका विधान में इस तरीके से लीज़ को माफ़ करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऐसा ही शासन ने हमसे प्रस्ताव मांगा था, वो हम भेज चुके हैं वहाँ पे और शासन स्तर पर ही इस विचाराधीन है। 29 लाख रुपए की बाकी नहीं, हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन स्तर पे जो भी निराकरण होगा तब कार्रवाई की जाएगी।
नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।